श्री कृष्ण के अनमोल वचन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी गहराई से समझाते हैं। उनकी शिक्षाएं जीवन के नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सिद्धांतों को दर्शाती हैं। यहाँ श्री कृष्ण के कुछ प्रमुख वचनों और उनके अर्थों पर चर्चा की जा रही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह वचन भगवद गीता से है, जिसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, इसके फलों में नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। 2. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मुझे शरण में आओ। यह बताता है कि भक्ति में शुद्धता और समर्पण होना चाहिए। जो मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी नहीं त्यागता। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो वह हमें हमेशा संरक्षण देंगे। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि सुख और दुख जीवन अटल सत्य है। हमें इनसे अज्ञात नहीं होना चाहिए, बल्कि संतुलन बनाए रखना चाहिए। अपने मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने की कठिनाई को समझाया। मन की शक्ति को पहचानकर उसे साधना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया है। उनका मानना है कि सच्चा प्रेम ही सभी जीवों के प्रति करुणा और समर्पण की भावना को जगाता है। 7. कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह विचार हमें कार्य के प्रति प्रेरित करता है और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। जो मन में विश्वास रखता है वही सफल होता है। श्री कृष्ण ने आत्मविश्वास को बहुत महत्वपूर्ण माना है। विश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भगवान को सच्चे मन से भजना ही सच्ची भक्ति है। भक्ति का असली अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि मन से भगवान को अपनाना है। आत्मा अमर है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता को स्पष्ट किया। यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। ज्ञान से ही अज्ञानता का नाश होता है। शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान से ही हम अपने अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। शांति का मार्ग आत्मनियंत्रण में है। शांति प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। इससे हम अपनी इच्छाओं को संतुलित कर सकते हैं। भक्ति से ही भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति की शक्ति का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सच्ची भक्ति से ही हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। पोफोशो सर्वप्राणिनाम्यो मातर। यह हमें यह सिखाता है कि सभी प्राणियों में भगवान का अंश होता है। हमें सभी जीवों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। हर परिस्थिति में धैर्य रखें। श्री कृष्ण ने धैर्य को एक महान गुण माना है। कठिनाइयों में धैर्य रखने से हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इन अनमोल वचनों का सार यह है कि श्री कृष्ण ने जीवन को जीने का सही तरीका बताया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बने, अपने मन को नियंत्रित करें और सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलें। श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती हैं। उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाकर हम अधिक संतुलित, खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं।